तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सभी को राम राम। मैं हूं आपका भाई रोहित और स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित राइडर यूपी तेरे में। धूप निकलने का वेट हम लोग इसलिए कर रहे थे कि अगर आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा तो फिर ब्लॉग बनाने का फ़ायदा क्या। तो इसीलिए हम धूप निकलने के बाद ही जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में और आप भी एंजॉय लीजिए गंगा यात्रा का। और अब क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि हम लोग सैटरडे या संडे मतलब वीकेंड पे चलेंगे, तो अब भाई आप लोगों से प्रॉमिस किया था तो आज तो जाना बनता है। तो इसलिए चलो चलते हैं गंगा दर्शन के लिए और ख़ुद भी गंगा जी के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं और सीधा मिलते हैं बाइक पर। चलते हैं अपने व्लॉग को शूट करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे, हमें कैमरे के लिए माउंट लेना है। तो हम पहले मार्केट चल रहे हैं, उसके बाद मार्केट से होते हुए फिर हम सीधे निकल चलेंगे गंगा घाट के लिए। तब तक आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। फॉग का असर है, अभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो पाया, भले ही धूप निकल रही है, लेकिन जो फॉग है विजिबिलिटी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों कैमरे का माउंट हम लोगों को मिल चुका है, तो अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं गंगा घाट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से दो रोड जाती है गंगा जी के लिए। पहली वाली ये जाती है जो कि जाती है सीधी ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर, और दूसरा वाला रोड जाता है ये वाला रोड जाता है, दूसरा वाला ये जाता है अनूप शहर गंगा घाट के लिए। तो फिलहाल हम चल रहे हैं आज अनूप शहर गंगा घाट। जिसको भी नेक्स्ट वीडियो ब्रजघाट का चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। अगर आप लोगों के कमेंट मेरे पास ब्रज घाट के लिए आते हैं तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम ब्रज घाट के लिए चलेंगे। अगर आप लोगों को बस से जाना है तो यहाँ से सीधी बस भी अनूप शहर की मिल जाती है, आप लोग बस से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों बुलंदशहर से जो अनूप शहर की दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से चलेंगे और आराम से ही आएंगे, क्योंकि आज वीकेंड है तो आज मेरी भी ऑफिस की छुट्टी है। तो इसलिए आज अपने पास पूरा दिन है घूमने के लिए, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से जाना है और आराम से आना है। आज सुबह मैं अपने दादाजी से बात कर रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि आज मैं अनूप शहर जाने वाला हूँ गंगा जी। तो बातों में उन्होंने मेरे को बताया कि पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे, मीन्स कि जो आजकल व्हीकल्स हैं, कार हैं लोगों के पास में, अपने साधन हैं, बाइक्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आज की डेट में अच्छे खासे हैं। तो पहले गंगा जी जाने के लिए इतने साधन नहीं हुआ करते थे। तो पहले जो बुलंदशहर से अनूप शहर की दूरी जो 40 किलोमीटर की हुआ करती है, पहले भी इतनी थी, रोड भी यही था, लेकिन पहले रोड की स्थिति बहुत जर्जर हुआ करती थी, मतलब पक्के रोड नहीं थे। तो दोस्तों आप लोगों को भी कमेंट्स आ रहे थे कि अनूप शहर गंगा जी का ब्लॉग चाहिए, अनूप शहर गंगा जी का ब्लॉग चाहिए, और साथ के साथ जैसे आप लोग मुझसे कर रहे थे तो मेरा भी बहुत मन था गंगा जी जाने का। तो आज गंगा जी जाने की वजह से मैं ऑफिस का काम अपना रात जल्दी ख़त्म करके जल्दी सो गया था, और आज केवल गंगा जी जाने की वजह से मैं सुबह 7 बजे उठ गया था। लेकिन जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि यार आज तो फॉग बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो मुझे फॉग में घर से निकलना थोड़ा सेफ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट। तो फॉग बहुत ज़्यादा हो रखा था, तो इसलिए मैंने धूप निकलने का इंतज़ार किया। फाइनली धूप निकली, तो उसके बाद फिर मैं जैसे धूप निकली, मैं धूप निकलने के 10 मिनट के अंदर ही फिर मैं घर से निकल गया।
यहाँ पे पट्टियाँ खींची जा रही हैं रोड पे, क्योंकि नया ही रोड बना है तो ये काम होना तो बनता है भाई। भैया बिठा लो इसके बच्चे को, बिठा लो यार, नीचे बिठा लो। तो वो लोग नहीं सुन रहे यार, अपन लोग तो केवल कह ही सकते हैं। अब मानना ना मानना इनके हाथ में होता है यार, किसी से लड़ भी तो नहीं सकते ना इस बात के ऊपर। दोस्तों अनूप शहर केवल 21 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। अगर आप लोग इधर बोर्ड में देख सकते हैं तो 21, यानी कि 20 किलोमीटर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग अपनी 4 व्हीलर से आ रहे हैं और इसमें सीएनजी की लगी हुई है तो इस रोड पे चिंता की कोई बात नहीं है, आपको सीएनजी स्टेशन कई जगह मिल जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए। सीएनजी आपको यहाँ कई जगह मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, कभी भी आप रोड पे सफ़र करते हैं और आपके सामने इस तरीके के वाहन अगर आपको दिखाई देते हैं तो प्लीज़ बी मोर केयरफुल, क्योंकि ये बहुत ही ओवरलोडेड चलते हैं और इनसे प्लीज़ आप लोग बचकर ही पास कीजिएगा। अगर आपको जरा भी लग रहा है कि इधर उधर थोड़ा सा हो रहा है तो आप इसके पहले पास होने का वेट कीजिए। जहाँ भी आपको साइड मिले, साइड मिलने के बाद ही ऐसे वाहनों को पास कीजिए। तो दोस्तों अनूप शहर की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर से भी कम की रह गई है। अब बहुत ही जल्दी हम अनूप शहर पहुँचने वाले हैं। मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर की दूरी है तो हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम अनूप शहर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग भी वीडियो पर नए जुड़ते जा रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के कंटेंट और इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप लोग अनूप शहर की तरफ चलते हैं तो अनूप शहर से 4 से 6 किलोमीटर पहले एक नहर आती है और अगर आप इस नहर को क्रॉस कर देते हैं, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि मैं किस नहर की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। देखिए मैं आपसे इस नहर की बात कर रहा हूँ, इस वाली नहर की। अगर आप लोग इस नहर को क्रॉस कर देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अनूप शहर की सीमा में प्रवेश कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, मेरे सामने जो व्हीकल जा रहा है इस पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, बहुत ही मोटिवेशनल मेरे को लाइंस लगी कि ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, और मैंने देखे हैं कई दौर और आगे भी सफर जारी है। वाह, बहुत अच्छी लाइंस है। तो दोस्तों हम लोग अनूप शहर पहुंच गए हैं। ये अनूप शहर का चौराहा हमको मिल गया है। अगर हम सीधे जाएंगे तो भी हम गंगा जी के घाट पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये है अनूप शहर, हम पहुंच चुके हैं। और अगर आप लोग शिकारपुर, डिबाई या फिर अलीगढ़ से आते हैं तो आपको इस साइड से आना पड़ेगा, और अगर आप बुलंदशहर से आ रहे हैं तो आपको ये पीछे की साइड जहाँ से मैं भी आया हूँ इधर से आना पड़ेगा।
तो दरअसल अब मैं यहाँ को आपकी कुछ बातें बताता हूँ कि हम लोग जो चल रहे हैं बाबा मस्तराम घाट पे, जो कि जीपी ग्रुप के द्वारा बनवाया गया है। तो कि जब आप लोग इधर आएंगे तो यहाँ पे एक फाउंटेन आपको नज़र आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, फाउंटेन थोड़ा सा आगे है। तो उस फाउंटेन पर पहुँचने के बाद में आपको राइट हैंड साइड टर्न लेना है और वो रास्ता सीधा आपको बाबा मस्तराम घाट पर लेके जाएगा। देखिए ये वो फाउंटेन है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था। तो यहाँ से आपको ये वाला टर्न लेना है, ये वाला। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप गंगा घाट की तरफ बढ़ते रहेंगे, आपको हवा में एक अलग ही शुद्धता का एहसास महसूस होने लगेगा कि यहाँ का जो वातावरण है, जो शुद्धता है, जो वायु की शुद्धता है, वो अपने एक अलग ही लेवल की है। थोड़ा सा भी देखिए, अगर आपको दिखेंगे गंगा जी यहाँ से, तो ये देखिए कि गंगा जी का कितना विशाल मैदान, कितना विशाल जो रूप है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये प्रवेश द्वार से जैसे ही आप पहुँचेंगे तो ये राइट हैंड साइड आपको स्नान घाट देखने को मिलेगा और लेफ़्ट साइड आपको शौचालय, अगर आपको जाना है टॉयलेट वगैरह तो आप लेफ़्ट साइड भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से इच्छा थी माँ गंगा के घाट पर इस तरह कुछ समय अकेले में बिताने की। बहुत दिनों से मैं ये चाह रहा था कि कब मुझे पता नहीं ये ऐसा समय आए। तो फाइनली आज मेरी वो विश पूरी हो गई। आप लोग देख सकते हैं कि माँ गंगा का विशाल रूप। और अगर मैं वैसे इसकी व्याख्या शब्दों में तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर मैं कहूँ तो सम्मोहित कर देने वाला दृश्य है कि इसकी कोई परिकल्पना की नहीं जा सकती। तो चलो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं अनूप शहर आया हुआ हूँ, तो मैं आपको लेके चलता हूँ अनूप शहर के इतिहास की ओर। तो अगर इतिहास के हम पन्ने पलटें तो हमको ये पता चलता है कि अनूप शहर जो शहर है, यहाँ एक राजा हुआ करते थे, बड़गुजर अनूप रॉय। और अनूप रॉय ने ही इस शहर की स्थापना 1608 से और 1623 के बीच में इसकी स्थापना कराई थी। तो जिस समय अनूप शहर की स्थापना हुई थी उस समय भारत में मुग़ल साम्राज्य स्थापित था और मुग़ल साम्राज्य में एक राजा हुआ करते थे, बादशाह जहांगीर। तो बात उसी समय की है। तो एक बार बादशाह जहांगीर शिकार पे निकले हुए थे। तो हुआ क्या कि जब वो जंगल में शिकार पे गए तो एक शेर ने उन पे हमला कर दिया। तो जिस समय उस शेर ने बादशाह जहांगीर पे हमला किया तो राजा अनूप रॉय भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो उन्होंने उस शेर से बादशाह जहांगीर की जान बचाई थी। तो तभी से इस शहर का नाम अनूप शहर पड़ गया। पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे जो लहरों की आवाज़ है बहुत ही मनमोहक है। सही में यहाँ आने के बाद ही समझ में आता है कि माँ गंगा को जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है। तो माँ गंगा के बारे में जितनी बातें मेरे को पता है मैं आपके साथ उतनी शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है कि माँ गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गौमुख से होता है और पहाड़ों की गोद से निकलते हुए माँ गंगा यहाँ मैदानों तक आती हैं। इस क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र ही कहा जाता है और यहाँ से होते हुए प्रयागराज में इनका संगम होता है यमुना और सरस्वती से, और वहाँ से संगम होने के बाद ये सीधी सागर में समाहित हो जाती हैं।
तो दोस्तों माँ गंगा के जो पंच प्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, प्रयागराज, और एक जो प्रयाग है उसका मेरे को नाम कंठस्थ नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये जो पंच प्रयाग हैं दोस्तों, मेरी यहाँ जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है और एक ना एक दिन मैं इन 5 प्रयागों पे जाऊँगा। मैं ही नहीं, आप लोगों को भी लेके चलूँगा। तो दोस्तों अभी बच्चे मेरे को मिल गए थे यहाँ पे और ये भी गंगा दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो बेटा कहाँ से आए हो तुम लोग? बुलंदशहर से? अच्छा, तो किसके साथ आए हो? हमारे गांव, वहाँ पर हमारे गांव से आए हैं। भागवत हुई थी ना उधर, तो अच्छा अच्छा अच्छा, चलो छुटे थे उसकी तरफ। चलो। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सम्मोहित करने वाला दृश्य है। यहाँ बैठने के बाद यहाँ से उठने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आगे चलते हैं और आप लोगों को आगे का व्यू दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, माँ गंगे को इन 3 नामों से भी जाना जाता है, महाभद्रा, शुभ्रा, ध्रुवनंदा। तो इन 3 नामों से भी माँ गंगा को जाना जाता है। तो दोस्तों घाट पर जहाँ जहाँ भी इस तरह की चेतावनियाँ लिखी हुई हैं, कृपया उन चेतावनियों को गंभीरता से लें। अपना और अपनों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और केवल घाट पर ही स्नान करना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों इस तरह की जो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लगातार इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक